चलो देखो, आज हम लोग लोड फैक्टर से आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें डिमांड फैक्टर के बारे में देखेंगे, क्या होता है डिमांड फैक्टर। एक लास्ट में ट्रिक बताएंगे, उससे सारा फैक्टर तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा, कुछ रटना उटना नहीं पड़ेगा। अब डिमांड फैक्टर नाम से ही लग रहा है क्या कि डिमांड करेगा। कितना डिमांड करेगा? कोई भी किससे कितना भी डिमांड करेगा। बताओ, जितना लगा रहेगा, जितना तुम्हारा पूरा इक्विपमेंट लगा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ना कोई डिमांड करेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड मतलब कितना, पूरा जितना लोड कनेक्ट है। ठीक है, कनेक्टेड लोड के रिस्पेक्ट में कितना वो मैक्सिमम क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। मैक्सिमम लोड मतलब क्या है कि कनेक्टेड लोड जो जितना पूरा कनेक्ट किया रहता है वो पूरा एक साथ थोड़ी ना यूज होता है। उसमें कुछ ऐसे यूज होते हैं, मान लो 10 लगा है कनेक्टेड, जिसमें 8 तुम्हारा हमेशा क्या है, मैक्सिमम होता है, 9 कभी नहीं जल पाता है। 10 बल्ब लगा है जिसमें से मैक्सिमम कितने बल्ब जलते हैं, 8 बल्ब जलते हैं। मैक्सिमम कितना जलता है, 8 बल्ब जलता है। इसी के बारे में जानकारी कौन देता है, डिमांड फैक्टर। तो हम लगाएंगे, जो पावर प्लांट लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है कि कितना है। ठीक है, कितना मैक्सिमम डिमांड एक साथ आ रहा है। तो ये अगर इसको डिफाइन करोगे तो क्या डिफाइन करोगे, डिमांड फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड विद रिस्पेक्ट टू कनेक्टेड लोड। या फिर क्या करोगे, मैक्सिमम लोड डिमांड बाई विद रिस्पेक्ट टू किसके, कनेक्टेड लोड। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि पूरे कनेक्टेड लोड के अकॉर्डिंग, कनेक्टेड लोड के अकॉर्डिंग कितना मैक्सिमम डिमांड हो रहा है। ठीक है, ये कौन बताता है, डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर अगर डिफाइन करना होगा तो बताओगे कि इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड, या मैक्सिमम लोड टू कनेक्टेड लोड। इट इज रेशियो बिटवीन, या इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड अपॉन कनेक्टेड लोड। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो ये तुम्हें फार्मूला क्या करना है, याद रखना है डिमांड फैक्टर का। तो क्या करना है, डिमांड किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, कनेक्टेड लोड के अकॉर्डिंग। और कनेक्टेड लोड में कितना मैक्सिमम आ रहा है यही बता देता है डिमांड फैक्टर। ठीक है, डिमांड फैक्टर क्या बताता है, कनेक्टेड लोड कितना है उसके अकॉर्डिंग बताता है, किसके रिस्पेक्ट में बताएगा, कनेक्टेड लोड के ही, और उस कनेक्टेड लोड में कितना मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, ये बताता है, इसको तुम्हें याद रखना है। फिर आता है इसमें, अच्छा डिमांड फैक्टर बताओ एक से ज्यादा होगा कि कम होगा, क्या होगा, कैसे ज्यादा होगा, कनेक्टेड लोड है। ठीक है, अगर पूरा जलाते हो तो मैक्सिमम लोड तब भी तो बराबर ही होगा। मान लो कनेक्टेड लोड है तुम्हारा 100 वाट का, अब मैक्सिमम तुम 80 वाट ही यूज कर रहे हो, तो ये हमेशा एक से कम आएगा कि नहीं। कनेक्टेड लोड ज्यादा होगा ना मैक्सिमम डिमांड से। पूरा जो लगा है कनेक्टेड लोड जो है पूरा, वो पूरा एक साथ तो जलता नहीं है, उसमें से कुछ मैक्सिमम एक टाइम में जलेगा, पूरा तो जलेगा नहीं। तो हमेशा अगर कभी आएगा भी तो कितना आ सकता है, जितना है उतना जला दो तो एक के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमेशा क्या होगा, उससे कम ही आएगा, यानी हमेशा ये क्या होगा, एक से कम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, डिमांड फैक्टर एक से ज्यादा होता है कि कम होता है, तो हमेशा एक से कम होता है। लोड फैक्टर भी क्या होता है, एक से कम होता है। लोड फैक्टर का डिफिनीशन क्या बताए थे, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। ठीक है, तो ये दोनों तीनों फार्मूला क्या करना है, याद रखना है। अगला क्या है, अगला है तुम्हारा डिमांड फैक्टर के बाद से आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या आता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब यूटिलाइजेशन मतलब नाम से ही लग रहा है क्या, यूटिलाइज करना है। क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो कनेक्टेड लोड, ठीक है, क्या करना है, टोटल कितना कनेक्टेड लोड है और कितना यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका देखो क्या होता है, वो यह है क्या, रेटेड कैपेसिटी, और ऊपर क्या रखोगे, मैक्सिमम डिमांड। अब ये देखो रेटेड कैपेसिटी क्या है। अब जो प्लांट बना दिए,
प्लांट क्या होगा, जितना कनेक्टेड लोड होगा उससे ज्यादा रेटेड करोगे ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो कभी पूरा कनेक्टेड लोड जल गया, मतलब कि पूरा कनेक्टेड लोड को क्या कर दिया, ऑन कर दिए, तो क्या हो सकता है, ये जल सकता है कि नहीं जल सकता है, या थोड़ा सा कनेक्टेड लोड से एक आध एक्स्ट्रा हो गया तो ये जल जाएगा कि नहीं, जो भी पावर प्लांट बनाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कनेक्टेड लोड से उसकी कैपेसिटी क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, किसकी, प्लांट की। जो हमारा पावर प्लांट लगाएंगे उसको क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, किससे ज्यादा रखेंगे, जितना कनेक्टेड लोड है उससे ज्यादा। तो उसी कनेक्टेड लोड को जो ज्यादा रख रहे हैं ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, रेटेड कैपेसिटी बोल देते हैं। ये क्या होता है, प्लांट की रेटेड कैपेसिटी होती है, कितना वो एकदम एक्स्ट्रा क्या कर सकता है, पावर जनरेट कर सकता है। ठीक है, पावर ये कितना जनरेट कर सकता है प्लांट, वो बताता है रेटेड कैपेसिटी। इसी को कभी कभी बोलता है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर भी, यूटिलाइजेशन फैक्टर ही बोलेगा या फिर प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या होता है, रेटेड कैपेसिटी बताओ, इससे ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, अगर ये इससे ज्यादा है तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा, डिमांड फैक्टर ज्यादा होगा, जिसके बट्टे में ज्यादा वो कम, जिसके बट्टे में ज्यादा वो कम, और ये भी एक से ज्यादा होगा कि एक से कम होगा, एक से कम ही होगा, क्योंकि रेटेड कैपेसिटी जितना है उतना तो मैक्सिमम हम लोग यूज करते नहीं है, उससे कम ही करते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा इसको कर दिए मैक्सिमम को तो पावर प्लांट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मैक्सिमम डिमांड ज्यादा है रेटेड से, मान लो ये 100 गीगावाट ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और तुम्हारा खपत 120 गीगावाट, तो ये तो क्या कर देगा, बैठा देगा पावर प्लांट को। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या रखते हैं, कम रखते हैं, तो ये हमेशा एक से कम होगा, और लेकिन डिमांड फैक्टर से कम होगा। अरे हाँ यार, ये गड़बड़ा जाए, ये एक से कम होगा यार, एक से कम होगा, ये चिन्ह गड़बड़ लग रहा था, तो एक से ज्यादा हो जाता फिर। ठीक है, ये एक से कम है। ठीक है, एक से कम कभी बराबर भी नहीं होता है, चिन्ह गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अब समझ आ गया कि नहीं, एक से कम होगा कौन, यूटिलाइजेशन फैक्टर भी। अगर इन दोनों में कोई पूछ दे कौन कम कौन ज्यादा है, तो कौन कम होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया, क्या कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है जिसका डिमांड फैक्टर, अगर ऐसा कभी भविष्य में क्वेश्चन बनाता है, डिमांड फैक्टर है 0.8 और क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर है इसका 0.9, यूटिलाइजेशन फैक्टर है 0.9, तो ये बताओ ये सिस्टम सही है कि गलत है, गलत है ना, तुरंत इसको क्या कर दोगे, फॉल्स मार दोगे। ये कितना रहना चाहिए, हमेशा कम रहना चाहिए, अब जाके ये ट्रू हुआ सिस्टम। ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो पकड़ लोगे कि नहीं, कि सिस्टम गड़बड़ है कि सही है। तो इसी सब का मेजरमेंट किया जाता है, जब तुम जेई बन जाओगे तो यही सब देखा जाएगा, लोड फैक्टर कितना आ रहा है और तुम्हारा यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना आ रहा है, तो इसी का हम लोग देखते हैं कि हाँ सिस्टम हमारा सही चल रहा है, प्लांट हमारा सही चल रहा है, तो इसी का मेजरमेंट करना होता है। पावर प्लांट में अगर नौकरी लगेगा तो तुम्हें यही लोड फैक्टर निकालो, डिमांड फैक्टर निकालो, यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालो, यही सब तुमसे दिन भर लगभग 8 घंटा यही करवाया जाएगा। तुमसे क्या किया जाएगा, मैक्सिमम लोड देखते रहोगे, अरे अरे गया गया गया, अरे बहुत तेज आया, ठीक है सही चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके देखा जाएगा। तब देखा जाएगा कि इसका मैक्सिमम लोड कब आया है, 6 बजे के टाइम में मैक्सिमम लोड आया है, तो देखोगे कि अच्छा 6 बजे यहाँ मैक्सिमम लोड आया है, वहां 5 बजे मैक्सिमम लोड आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कि यहाँ पर 6 बजे ज्यादा खपत है तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ का पावर थोड़ा सा लेके इधर भेज दो। ठीक है, तो यही सब जब तुम जेई बनोगे पावर प्लांट में तो यही सब करना होगा। वहां ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट लोड फैक्टर निकालना, डिमांड फैक्टर निकालना, यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि नहीं। अगला आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। ये क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये दोनों समझ में आ गया ना। रेटेड कैपेसिटी क्या है, कि कितना प्लांट क्या कर रहा है, पावर को जनरेट कर रहा है, और उसमें कितना मैक्सिमम डिमांड हो रहा है, जहां भी भेजा जा रहा है, किसी भी गांव का कितना मैक्सिमम डिमांड है, उसी से ज्यादा, ये हमेशा ज्यादा रखोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा जनरेटर। अब आ जाओ, ये सब देखो एक ही जैसा सब है, ये याद नहीं ना होगा, अब भी एक ऐसा ट्रिक बताएंगे सब याद हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, वो वाला बस चार्ट याद रख लोगे, सब याद हो जाएगा। अब देखो रेटेड कैपेसिटी मतलब कोई पावर प्लांट है, उसका कितना मैक्सिमम वो जनरेट कर सकता है। पावर प्लांट मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो 200 गीगावाट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो यही उसका रेटेड कैपेसिटी है। इस पे खपत कितना हो रहा है, 180 गीगावाट मैक्सिमम खपत हो रहा है एक टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, उसका मैक्सिमम डिमांड हो जाएगा। और हमेशा कितना हो रहा है, 100 गीगावाट हो रहा है, तो इसको क्या कर दोगे, थोड़ा सा कम कर दोगे, इसमें थोड़ा फ्यूल कम कर दोगे, ठीक है, फ्यूल कम कर दोगे तो ये थोड़ा पावर को कम जनरेट करेगा। लेकिन जो प्लांट लगाए वो किसके लिए लगाए हो, 200 गीगावाट के लिए। वाइल ऐसे ही तो चलाते हैं, तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट से सही समझोगे कि उसमें कोयले की मात्रा कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कम पावर जनरेट करेगा। जब ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा जनरेट, कितना ज्यादा जनरेट कर सकता है वही उसका रेटेड कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे तुम 100 गीगावाट जनरेट कर सकते हो, 150 गीगावाट जनरेट कर सकते हो, लेकिन 250 गीगावाट नहीं जनरेट कर सकते हो। रेटेड मतलब क्या, लास्ट सीमा कितना है उसकी जनरेट करने की, ठीक है, 200 गीगावाट से ज्यादा नहीं जनरेट कर पाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। अब आ जाओ डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ये थोड़ा आसान है और यही बस एक से ज्यादा होता है, ये भी दिमाग में रखना है। क्यों ज्यादा होता है अभी देखोगे। डाइवर्सिटी फैक्टर, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है एसएससी जेईई में, 3-4 क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन बस इतने ही टॉपिक पे, जो 5-6 टॉपिक है ना ये छोटा छोटा। और क्वेश्चन कैसे आएगा रिटन में, रिटन में भी यहां से क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, तो वो अभी पढ़ाएंगे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट यूज फैक्टर, तो वहां से एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, ठीक है। तो इसमें देखो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर, तो इसमें देखते हैं, मान लो 10 गांव है, क्या है, 10 गांव है। अब 10 गांव का क्या देखेंगे, मैक्सिमम एक गांव, मान लो ये तुम्हारा गांव है निचलौल मान लो, ठीक है, ये मान लो गड़ौरा मान लो, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा कहाँ है, ठूठीबारी मान लो, कोई भी गांव है, मेरे इलाके का ये सब गांव है इसलिए लिख रहे हैं। और ऐसे ही तुम्हारा क्या है, 10 गांव है ऐसे आसपास के, ठीक है। अब मान लो निचलौल में मैक्सिमम डिमांड कितना है, किसी टाइम में मैक्सिमम डिमांड 20 मेगावाट, किसी टाइम में, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, पूरा 24 घंटे में इससे ज्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम डिमांड है इसका। इस गड़ौरा का थोड़ा कम है, 15 मेगावाट है, ये कितना मैक्सिमम डिमांड है इसका, इससे ज्यादा इसका नहीं मैक्सिमम डिमांड है। ठूठीबारी का कितना है, 10, ये ज्यादा होगा, 25 मेगावाट है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा शहर है, 25 मेगावाट है, ये मैक्सिमम डिमांड इसका है, ठीक है। ऐसे ही 10 गांव का ऐसे ही मैक्सिमम डिमांड है, तो मान लिया इसका मैक्सिमम डिमांड 1, मैक्सिमम डिमांड 2, मैक्सिमम डिमांड 3, इसका कितना है, मैक्सिमम डिमांड 1, मैक्सिमम डिमांड 2, सबका मैक्सिमम डिमांड क्या कर दो, जोड़ दो 10 गांव का, और इसको एक ही पावर प्लांट क्या कर रहा है, सबको दे रहा है, एक ही पावर प्लांट क्या कर रहा है, सबको दे रहा है। तो इस पे एक मैक्सिमम डिमांड आएगा कि नहीं, इस जनरेटर पर ओवरऑल एक मैक्सिमम डिमांड आएगा कि नहीं आएगा, इस पे अलग मैक्सिमम डिमांड आएगा, इन सबका अलग अलग है। तो हो सकता है कि देखो ये 1 बजे है, ये सब 1 बजे पे आ रहे हैं, पूरे 24 घंटे में सब 1 बजे पे आ रहे हैं, तो कितना हो सकता है, 20, 15, 35, अगर मान लो 3 ही है तब की बात कर रहे हैं, ये 3 ही विलेज है मान लो, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो 20, 15, 35 और 25, 60, यानी इसका 60 मेगावाट 1 बजे के टाइम में खपत है कि नहीं, 60 मेगावाट खपत है कि नहीं 1 बजे के टाइम में। तो यहां जो तुम जनरेटर लगाओगे वो कितने वाट का लगाओगे, 1 बजे से ज्यादा ही लगाओगे, यानी यहां पे लगाओगे तुम मान लो उतना ही लगा दिए, 60 मेगावाट ही लगा दिए। अब ये बताओ ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्या बढ़ गया अभी बताते हैं। तो देखो इसका मैक्सिमम डिमांड एट जनरेटिंग स्टेशन, ये क्या था, अलग अलग गांव का मैक्सिमम डिमांड था, और ये किसका है, एट जनरेटिंग स्टेशन। अभी देखना सब समझ में आ जाएगा इसमें क्या बता रहे हैं। अब बताओ अगर तीनों का एक टाइम में आ रहा है, अगर तीनों का एक टाइम में मैक्सिमम आ रहा है, तो इसका टोटल मैक्सिमम हो जाएगा 60, और नीचे भी कितना इसका मैक्सिमम डिमांड है, तीनों के बराबर होगा 60, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं,
इसका डायवर्सिटी फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो, लेकिन ये बताओ सब 1 बजे मैक्सिमम डिमांड पे आएंगे? एक लॉजिक लगाओ कि सभी एक साथ क्या पंखा चलाएंगे? नहीं ना, अलग अलग टाइम में आते हैं कि नहीं? तो हो सकता है इसका 2 बजे आए, इसका 5 बजे आए और इसका 6 बजे आए। तो टाइम अलग अलग आ रहा है कि नहीं मैक्सिमम डिमांड आने का? तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये जो पावर प्लांट लगाए हो ना, उसकी तुम्हारी सीमा घट जाएगी। कैसे सीमा घटेगी? तो मान लो मैक्सिमम डिमांड इसका 2 बजे आ रहा है, कितना 2 बजे आ रहा है तुम्हारा 20 मेगावाट, इतना ही चलो ठीक है। लेकिन इसका 2 बजे देखोगे ना, इसका 2 बजे देखोगे एक टाइम में, तो ये 20 मेगावाट तो दे रहा है, लेकिन इसका 2 बजे कितना आएगा, लगभग 10 मेगावाट आएगा। कम आएगा कि नहीं 15 मेगावाट से, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 15। इसका 2 बजे देखोगे तो ये भी 25 नहीं रहेगा, कितना रहेगा 20 रहेगा कि नहीं? तो 20 15 20 10 30 और कितना 50। अब इसका एक टाइम में कितना मैक्सिमम डिमांड आ रहा है, 50 आ रहा है कि नहीं? तो यहां कितने का लगाओगे, 50 मेगावाट। इसी को बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड कर दो, मैक्सिमम डिमांड को क्या कर दो, डाइवर्सिफाइड कर दो, मतलब अलग अलग टाइम के लिए कर दो। तो इसी की वजह से घरों पे जब गांव में जाते होगे ना, तो देखते होगे 8-8 घंटे का स्लॉट बनाया जाता है। 8 घंटा में इस गांव में जाएगा, 8 घंटे में इस गांव में जाएगा, 8 घंटे में इस गांव में जाएगा, ताकि तीनों एक साथ न मिल पाए, तीनों मैक्सिमम डिमांड एक साथ न मिल पाए। अगर तीनों मैक्सिमम डिमांड आ जाएगा तो यहाँ पावर प्लांट पे क्या लगाना पड़ेगा, हाई जनरेटिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ? इससे घट गया कि नहीं 60 मेगावाट से 50 मेगावाट। तो इसी को बोलते हैं कि जो मैक्सिमम डिमांड आ रहा है ना, इसी को डाइवर्सिफाइड कर दो। डाइवर्सिफाइड कर दोगे तो जितना ही ज्यादा होगा एक से, ये डाइवर्सिटी फैक्टर जितना ही एक से ज्यादा होगा, उतना ही तुम्हारा यहाँ जनरेटिंग स्टेशन क्या होगा, कम पावर का लगाना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही तुम्हारे लिए पैसा बचत होगा। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, हमेशा एक से बड़ा होता है, एक से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा रखना भी चाहिए, ताकि जनरेटिंग स्टेशन क्या हो, हमारा कम पावर से ही पूरा ये क्या हो जाए, पूरे गांव में सप्लाई चला जाए, और इस जनरेटिंग स्टेशन को कोई हार्म भी ना हो। समझ में आया कि नहीं ये बात? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर में कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम डिमांड को क्या कर दो, डाइवर्सिफाइड कर दो। डाइवर्सिफाइड कर दो मतलब अलग अलग टाइम के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा डाइवर्सिटी फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा, और बहुत बढ़ जाएगा तो तुम्हारा जो पावर प्लांट का लागत है लगाने का, इंस्टॉलमेंट का, वो कम हो जाएगा। और ये जितना ही ज्यादा होता है लोड फैक्टर, उतना ही अच्छा होता है, मतलब 1 के करीब होता है। ठीक है, एवरेज डिमांड उसका उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं डाइवर्सिटी फैक्टर? तो डाइवर्सिटी फैक्टर याद रखना, इतना डिटेल में नहीं मिलेगा तुम्हें यूट्यूब पे। ठीक है, तुम्हें पेड क्लास में ही मिलेगा इतना डिटेल में। अब देखो, यही बात लिख लेना है कि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी फैक्टर होगा उतना ही अच्छा लोड फैक्टर होगा। और लोड फैक्टर क्या रखना होता है, 1 के करीब रखना होता है, कल पढ़े थे हम लोग। और क्या है इसमें, और ये क्या क्या बता रहा है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या बता रहा है कि कितना यहाँ पावर का प्लांट लगाना है। डाइवर्सिटी फैक्टर से ही पता चलता है क्या, कि हमको कितना यहाँ पावर प्लांट लगाना है। तो ये डिसाइड करने के लिए तुम्हें अलग अलग पहले एक पावर प्लांट तो लगा रहेगा, एक पावर प्लांट लगा रहेगा, उससे क्या करोगे, अलग अलग गांव का एक एक दिन का पहले निकालोगे, या एक एक महीने का तुम पूरा निकालोगे। ठीक है, डेली लोड कर्व निकालोगे। लोड कर्व कैसे बताए थे कि पावर और टाइम के बीच क्या बनता है, लोड कर्व बनता है। पावर और टाइम के बीच लोड कर्व बनता है। तो इसका निकालोगे, निचलोल का पहले निकालोगे कि एक दिन में इसका कितना है। तो देखोगे एक जगह क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये जितना मैक्सिमम होगा उसको नोट कर लोगे, इसका मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, फिर इसको दोगे, उसका मैक्सिमम डिमांड देखोगे, फिर इसका देखोगे मैक्सिमम डिमांड। अब तीनों का मैक्सिमम डिमांड देख लिए, अब तीनों को एक पावर प्लांट से तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग एक पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, इससे बड़ा पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या मदद करता है डाइवर्सिटी फैक्टर, नया इंस्टॉलमेंट करने के लिए, नया पावर स्टेशन को इंस्टॉलमेंट करने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है,
इंस्टॉलेशन समझ रहे हो ना? इंस्टॉलेशन मतलब क्या? प्रतिस्थापन, किसी नया पावर प्लांट को लगाना, ठीक है? तो उसमें कौन मदद करता है? डायवर्सिटी फैक्टर। तो कई सारे गांव का तुम मैक्सिमम डिमांड देख लोगे, उसके बाद से देखोगे कि अच्छा चलो इससे निकाल लेते हैं, कितना यहाँ इसको मैक्सिमम डिमांड रखना है। ये टाइम वाइज देखोगे कि 1 बजे इसका कितना होगा, 1 बजे इसका कितना होगा, 2 बजे, ठीक है? ऐसे करके देख लोगे। समझ में आ गया ना ये? और ये किसमें मदद करता है? ये फिक्स लोड कास्ट, जो टैरिफ पढ़ोगे ना, फिक्स कास्ट निकालने के लिए, वेरिएबल कास्ट निकालने के लिए, उसमें कई सारे होते हैं, ब्लॉक रेट टैरिफ होता है, तो इसको फिक्स कास्ट के लिए ये आगे पढ़ोगे। वैसे डाइवर्सिटी फैक्टर फिक्स कास्ट को निकालने के लिए भी मदद करता है, ठीक है? टैरिफ जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखोगे, टैरिफ में कई सारे टैरिफ होते हैं, ठीक है? और किसमें ये करता है? चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। एक बचा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और एक बचा है प्लांट यूज फैक्टर। ये दोनों पढ़ लिए तो समझ लो क्या हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर आएगा तो ऐसे ही समझा देना, ठीक है? जो समझे हो उसी को लिख देना होता है कॉपी में, बस हो गया काम, ठीक है? इसका कॉपी आज ही, इसका फोटो आज ही भेज देंगे नोट्स का, लेकिन जितना बताएं उतना नहीं होगा, उसमें थोड़ा कम ही होगा। तो देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दोनों सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, ठीक है? ये भी हमेशा क्या होगा? एक से ज्यादा होगा कि एक से कम होगा? प्लांट कैपेसिटी तो ज्यादा ही होता है एवरेज लोड से, तो ये हमेशा क्या होगा? एक से कम होगा। लेकिन ये इसका डिफिनीशन नहीं है। इसको बताओ एवरेज लोड को कैसे निकाले थे? लोड कर्व जब बना था तो एवरेज लोड कैसे निकाल लेते? इसका एरिया निकाल लेते, एरिया ही तो निकाल लेते। यहाँ पे एवरेज लोड निकालने के लिए क्या कर रहे थे? एरिया निकाल के उसको टाइम से गुणा भाग दे रहे थे। कल बताए थे ना इसमें कि इसका एरिया निकाल लो और ये लास्ट में 24 आवर लिखा है तो उससे भाग दोगे तो एवरेज लोड निकल जा रहा था। तो एवरेज लोड को क्या लिखते थे? एरिया ऑफ लोड कर्व, एरिया ऑफ लोड कर्व डिवाइड बाई टाइम लिखते थे कि नहीं? एरिया ऑफ लोड कर्व डिवाइड बाई टाइम लिखते थे। अब बताओ एरिया ऑफ लोड कर्व क्या दे रहा था कल? एनर्जी दे रहा था, और उसी एनर्जी को हमेशा यहां आवर में लोगे तो उसी एनर्जी को क्या लेते हैं? यूनिट भी लिख देते हैं। किलोवाट आवर में आया ये, अगर एरिया ऑफ लोड कर्व किसमें आया? किलोवाट आवर, और डिवाइड बाई टाइम कैसे आता था एरिया ऑफ लोड कर्व? इसको निकालते थे पावर इंटू टाइम, पावर इसका और टाइम, तो क्या निकलता था? एनर्जी निकलता था कि नहीं? और एक किलोवाट आवर को ही क्या बोलते थे? एक यूनिट बोलते थे। तो यहां पर क्या लिख दोगे? किलोवाट आवर डिवाइड बाई टाइम लिख दोगे। अब यहां क्या लिखोगे? टोटल यूनिट जनरेटेड। इसी को क्या लिख दोगे? टोटल यूनिट जनरेटेड। किलो, अगर मान लो ये 200 किलोवाट आवर है तो यानी 200 यूनिट आया कि नहीं? तो 200 को क्या बोल दोगे? टोटल। 200 को क्या बोल दोगे? टोटल। टोटल यूनिट जनरेटेड डिवाइड बाई टाइम, यही तुम्हें डायरेक्टली मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा फार्मूले में। कौन सा मिलेगा? टोटल यूनिट जनरेटेड बाई टाइम इनटू प्लांट कैपेसिटी। तो क्या मिलेगा? टोटल यूनिट जनरेटेड डिवाइड बाई टाइम। ये बात समझ में आया कि नहीं? टोटल यूनिट जनरेटेड डिवाइड बाई टाइम। अब इसको कहां रख दोगे? एवरेज लोड के जगह रख दोगे। इसको रख दोगे एवरेज लोड के जगह तो एक फार्मूला बन जाएगा, उससे ही क्या बोलते हैं? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ये क्या बताता है? प्लांट की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है? मतलब क्या बताता है कि जो प्लांट कैपेसिटी है उसके रिस्पेक्ट में एवरेज लोड कितना खपत हो रहा है। एवरेज लोड मतलब क्या होता है? पूरे 24 घंटे में, जैसे एक मैच में तुम क्या बनाए हो? 40 रन बनाए हो, दूसरे मैच में कितना बना दिए? 60 रन बना दिए, तो तुम्हारा एवरेज कितना होगा? 50। लेकिन क्या इसमें 50 मारे थे? नहीं मारे थे। क्या इसमें 50 मारे थे? उससे ज्यादा मारे थे ना। ये ऐसे ही एवरेज लोड होता है, कहीं ज्यादा होगा
कहीं कम होगा, लेकिन जब एवरेज लोड निकालते हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं, एक बराबर मान लेते हैं। बोलते हैं ना कि एक बराबर आ गया। 24 घंटे में क्या हो रहा है, इतने का खपत तो हर घंटे होगा ही, हो सकता है उससे कम भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। एवरेज का मतलब क्या होता है, हो सकता है उससे कम भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। एवरेज क्या बताता है कि हाँ इसके अप्रॉक्स में क्या है, हमारा काम चल रहा है। एवरेज क्या बताता है, इसके अप्रॉक्स में काम चल रहा है, हो सकता है इससे कम या तो हो सकता है थोड़ा सा इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होता है एवरेज से मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं, क्या बता रहे थे इसमें। हाँ तो इसको इसमें रख दो। अच्छा इसको बता रहे थे इसका कैसे डिफाइन करेंगे, तो बताता है कि प्लांट कैपेसिटी से कितना एवरेज लोड हर घंटे यूज हो रहा है। ठीक है, ये क्या बताता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी का कितना यूज हो रहा है। जैसे मान लो इसका दे दिया 0.68, इसका कैपेसिटी फैक्टर आ गया 0.68, तो इसका मतलब क्या है कि 68/100, अगर 100 मेगावाट तुम्हारा क्या है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी प्लांट, तो उसका हमेशा 68 मेगावाट क्या हो रहा है, खपत हो रहा है। इसका मीनिंग है 100 मेगावाट अगर इस पे तुम प्लांट कैपेसिटी है उसकी कि इतना वो दे सकता है या इतना ये क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका खपत हर घंटे कितना है 68 मेगावाट। 32 मेगावाट का क्या हो रहा है, समझ लो उसका नुकसान हो रहा है। देने के लिए वो तत्पर है लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। ठीक है, नुकसान नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कि अनइफिशियंट है। अगर यही रहता, क्योंकि हम लोग क्या कर लेते हैं कोयले का मात्रा कम कर देते हैं, लेकिन इंस्टॉल तो हम लोग 100 मेगावाट के लिए किए थे। अगर यही 70 मेगावाट रहता और ये 68 मेगावाट रहता तो इसको बोलते बहुत सही है। ठीक है, ये क्या है, बहुत सही है, जो प्लांट हमारा है बहुत सही चल रहा है, जितना हम लगाए हैं उतना का एकदम यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं। 68 अगर लिखा है, 68 अगर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहीं लिखा है 0.68, तो समझ जाओगे कि नहीं यहाँ कितना पावर डेवलप हो रहा होगा और कितना यहाँ पर यूज हो रहा होगा हर घंटे। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे चलते हैं किस पे, इसको डिराइव कर लेते हैं, ये डायरेक्टली वहां लिख रहा है। ठीक है, मिटाकर ये बहुत सही टॉपिक चल रहा है, एकदम समझ लो इंजीनियर वाला टॉपिक चल रहा है ये। ठीक है, ये एकदम प्लांट में यही किया ही जाता है। दे देगा तुम्हारा लोड फैक्टर इतना है 0.68, लोड फैक्टर इतना है, तो तुमको पता चल जाएगा 68/100। अच्छा, इसका मैक्सिमम कितना जा सकता है 100 और एवरेज कितना यूज हो रहा है 68। ठीक है, ये इतना रहता है तो बहुत खराब रहता है, अगर यही रहता 0.98 तो बहुत सही है, यानी 100 है नीचे, मैक्सिमम 100 है और ये 98 क्या हो रहा है उसका एवरेज रह रहा है, यानी इसका जब बनाओगे ना तो बहुत सही बनेगा। ये थोड़ा सा बस इसका मैक्सिमम जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये कर्व तुम्हारा बनेगा। लेकिन अगर यही रहा 38, यही रहा 38 0.38, तो क्या हो जाएगा 38/100, यानी कभी तुम्हारा 38 चल रहा है अब किसी सेकंड क्या हो जा रहा है 100 हो जा रहा है। तो ये तुम्हारा बहुत क्या है अनइफिशियंट पावर प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम्हारा खर्चा लगेगा बहुत ज्यादा लेकिन यूज उसका हो नहीं पाएगा। पावर प्लांट तुम्हें बड़ा लगाना पड़ेगा लेकिन हर घंटे उसका यूज हो रहा है 38 मेगावाट, बस पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना यूज हो रहा है 100 मेगावाट। तो इससे क्या हो प्लांट की जो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा बर्बादे जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब देख के तुम तुरंत पहचान जाओगे, अब हमें लगता है एक बार कॉपी और सही से पढ़ लेना हो जाएगा काम। तो क्या लिखे थे एवरेज लोड को, टोटल यूनिट जनरेटेड, टोटल यूनिट जनरेटेड डिवाइड बाई टोटल यूनिट जनरेटेड डिवाइड बाई क्या, प्लांट कैपेसिटी तो रहेगा ही, इसको तो छेड़खानी नहीं कर रहे हो। और यहां पर क्या लिखे थे, टोटल टाइम पीरियड लिखे थे ना, तो यहां क्या हो जाएगा टाइम जो भाग दे रहे थे वो किससे दे रहे थे, टाइम पीरियड से, टोटल टाइम पीरियड से। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। ये बताता है प्लांट कैपेसिटी पीरियड, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब आता है दूसरा प्लांट यूज फैक्टर, और दोनों में डिफरेंस पूछा था एक बार 10 नंबर का एसएससी जेई के मेंस में। ठीक है, 10 नंबर में, तो कुछ नहीं यही सेम चीज है, बस एक जगह डिफरेंस है। प्लांट यूज फैक्टर देखो क्या होता है,
एक जगह बस डिफरेंस है, सब कुछ सेम है। अब देखो बस यूज आ गया, और ये क्या था, कैपेसिटी फैक्टर था। सब कुछ यहां भी सेम है, टोटल सब कुछ सेम है, टोटल यूनिट जनरेटेड यहां सब कुछ सेम है, और डिवाइड बाई क्या, प्लांट कैपेसिटी। बस यहां पर देखना अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, टाइम पीरियड यहां लिखा है ना, यानी टोटल टाइम लिखना है, लेकिन यहां पर क्या लिखना है, टाइम ऑफ ऑपरेशन, कितने टाइम के लिए क्या कर रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कितने टाइम के लिए क्या हो रहा है, पावर प्लांट चल रहा है। ठीक है, ये बस आ जाता है यहां पर। इसको भी किस में लेंगे, आवर में लेंगे। अब देखो ये भी आवर में ही था, और क्योंकि यूनिट जनरेटेड लिखे हो ना तो किलोवाट आवर में होगा, नीचे भी आवर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या बता रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइम पीरियड और टाइम ऑफ ऑपरेशन में। तो कोई ऐसा तुम पावर प्लांट का लोड कर बना रहे हैं, देखो ऐसा, ये है 24 यहाँ पे, और ये 18 है, ये 12 है, और ये 6 है, और इधर फिर 12। ठीक है, मतलब इधर 0 है, 0 से 24 घंटा का बना दिए। अब देखो ये यहाँ पे बंद हो गया और यहां तक है, तो इसका टाइम पीरियड देखोगे, टाइम पीरियड कितना होता है ओवरऑल, टाइम पीरियड 24 घंटा लोगे, यहाँ टाइम पीरियड कितना लोगे, 24 घंटा, लेकिन टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना है, इतना ही दूर तो बस ऑपरेशन कर रहा है, यानी टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना है, 18 घंटा। बस इतना ही इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो तुम एक न्यूमेरिकल लोगे, ठीक है, ये दोनों डिफिनीशन तो लिखोगे ही ठीक है, इसमें क्या तुम डिफिनीशन में क्या लिखोगे कि तुम्हारा जो प्लांट कैपेसिटी है वो कितना एनर्जी क्या कर रहा है, टोटल यूनिट कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है, या कितना एनर्जी तुम्हारा यूज हो रहा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में, ये बोलना है, किसी पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में कितना उस कैपेसिटी का यूज हो रहा है, एनर्जी। ठीक है, समझ लो क्या बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना प्लांट कैपेसिटी का एनर्जी यूज हो रहा है, ये बता देता है क्या, प्लांट यूज पे। पर्टिकुलर टाइम मतलब ये टाइम ऑफ ऑपरेशन, और ये टोटल टाइम में कितना यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, क्या ध्यान देना है इसका, एक ऐसा क्वेश्चन बना देना और वहां पे तुम क्या कर देना, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। यहां लिख लेना 10 किलोवाट, यहां लिख लेना 20 किलोवाट, परीक्षा में आएगा तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा डिफिनीशन बस इतना ही है, डिफिनीशन बस फार्मूले से ही है। तुमको थोड़ा इलाबोरेट करना पड़ेगा, 2 पेज जैसे डिप्लोमा में लिखते हो वैसे वहां भी लिखना पड़ेगा 2 पेज। ठीक है, तो 2 पेज में क्या करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेना है और उसको दोनों क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को क्या कर देना है, सेटिस्फाई कर देना है। सेटिस्फाई कैसे करना है, देखो अगर मान लो यही क्वेश्चन है 10 किलोवाट, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, टोटल यूनिट जनरेटेड कितना होगा, टोटल यूनिट जनरेटेड एरिया 1, या यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो एक, और दूसरा एरिया यहां का निकाल लो, तो निकालोगे एरिया तो कितना होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 डिवाइड बाई क्या, प्लांट कैपेसिटी, यहां दिया रहेगा कि प्लांट कैपेसिटी अगर 20 मेगावाट है तो यहाँ 40 किलोवाट है तो 40 किलोवाट दे देगा, ये किलोवाट में दिया रहेगा तो किलोवाट, यहां दिया रहेगा कि इसका प्लांट कैपेसिटी कितना है या रेटेड कैपेसिटी कितना है, 40 किलोवाट। ठीक है, ये दिया रहेगा या तुम ले लोगे। ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो तुम्हें बनाना है कि इसका प्लांट कैपेसिटी कितना है, 40 किलोवाट, तो यहां रख देना 40 किलोवाट, गुणे टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ पीरियड टोटल लोगे 24 घंटे का, ये वाला सॉल्व कर रहे हो तो, और इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये देखो एक रेक्टेंगुलर है, इसका ये और इसका पूरा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 किलोवाट गुणे 18, इतना ही तो, 18 तक ही तो है, ये रेक्टेंगुलर देखो, इसका एरिया निकालना है, तो इसका ब्रेथ कितना 18 और लेंथ कितना है 10, ये 18 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 18 गुणे 10 प्लस, और ये एरिया कितना है, इसका यहां से यहां तक देखो 6, और ये कितना है 10, ये 20 में से 10 घट जाएगा ना, इतना ही का एरिया लेना है ना, ये 10 से शुरू हो रहा है, 0 से नहीं लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये 6, यानी यहां कितना हो जाएगा 10 गुणे 6 बटे में कितना हो जाएगा 40 किलोवाट, गुणे ये कितना हो जाएगा 24,
टोटल टाइम पीरियड लेना है इसके लिए, ठीक है। टाइम ऑफ ऑपरेशन इसमें लेना है, यूज फैक्टर में, यही दिखाना है बस, ठीक है। और ये बताओ कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, प्लांट यूज फैक्टर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कम होगा इससे, या तो बराबर होगा या तो कम होगा। 24 घंटे के लिए ले लोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर ये हमेशा कम होता है टाइम ऑफ ऑपरेशन, हो सकता है 24 घंटा चल रहा हो कोई पावर प्लांट, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं बेस लोड प्लांट होता है, एक बेस लोड प्लांट बताए थे और एक पीक लोड प्लांट बताए थे। तो जो बेस लोड प्लांट होता है उनका दोनों सेम होता है, वो दो क्या होते हैं 24 घंटे के लिए ऑपरेट करते हैं। हो सकता है कम करें ज्यादा करें, उससे नहीं मतलब है, ये टोटल यूनिट जनरेटेड घट जाएगा, उससे नहीं मतलब है। लेकिन दोनों का ऑपरेशन क्या होता है 24 घंटे के लिए होता है, मतलब दोनों का मतलब बेस लोड प्लांट का क्या होता है 24 घंटे के लिए ऑपरेशन होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा, रेनी सीजन वाला, जो बारिश के समय यूज किया जाता है क्योंकि वहां पानी अधिक रहता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। ये तीनों क्या है, बेस लोड प्लांट है। तो बेस लोड प्लांट का प्लांट यूज फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दोनों बराबर आएगा। लेकिन जो पीक लोड प्लांट होता है उसका ये अलग आएगा और ये अलग आएगा, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो उसका ये निकलेगा अलग और ये निकलेगा अलग, ठीक है। तो याद रखना ये बात। तो एरिया निकाल लिए यहां पर, कितना हो जाएगा 18 दाम 180 और 10 छके 60 यानी 240 हो जाएगा कि नहीं। अब बट्टे में 40 गुड़े 24 यानी ये कट जाएगा 10 बार में, 1/4 आएगा यानी 0.25, यही तो आएगा। अब इसको निकालो, देखो थोड़ा कम आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा। ये कैसे, 240 तो सेम ही रहेगा, एरिया टोटल यूनिट जनरेटेड तो सेम ही आएगा, बस प्लांट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी इसका 40 किलोवाट है। अब गुड़े ये कितना हो जाएगा 18, तो 40 छक्के ये कट जाएगा और 6 त्रिक 18 1/3 यानी ये कितना आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। देखो इससे ज्यादा आया है, ये 0.25 पे 0.33 है। समझ में आया कि नहीं आया, ये सारा बात समझ में आया। टाइम कितना हो रहा है और पढ़ा दो। अच्छा वो तुम्हें जो बताए थे कि शॉर्ट ट्रिक वाला, चलो उसको देख लो, सब याद करने का तरीका, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। एक आता है इसी में, हाँ बोलो बोलो जल्दी। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी जितना ये मैक्सिमम ले रहे हो ना उससे थोड़ा सा बढ़ा के, उससे ज्यादा ही लेना, जो मैक्सिमम ले रहे हो ना यहाँ पावर उससे बढ़ा के लेना। 60 ले लोगे 50 ले लोगे, हाँ इसके लगभग, इतना भी मत ले लेना कि तुम्हारा क्या अच्छे इंजीनियर नहीं माने जाओगे, बहुत ज्यादा ले लिए हो तो। उसी के अप्रॉक्स लेना है बस। जी देखो कितना लेते हैं, वो तो केवीए में डिसाइड करते हैं, लेकिन बताते हैं। देखो 40 किलोवाट पावर में ही नहीं बता देते हैं, 40 किलोवाट है ना, इससे 25% एक्स्ट्रा ले लेना, 25% ऑफ 40 कितना हो जाएगा 40 प्लस, अगर 40 किलोवाट मैक्सिमम है तब 25% इसका कितना आएगा 10 आएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 दाम 40। इसको परसेंटेज तुम्हें आसानी से सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50। अगर 40 किलोवाट मैक्सिमम लिए हो तो 50 किलोवाट ले लेना रेटेड कैपेसिटी, ठीक है। 25% एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है। इतना नहीं तुमसे डिटेल में पूछेगा, ठीक है। तुम बस एक क्या कर लेना, डिराइव कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को भेजेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। और एक अब ये जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे तुम सारा कोई भी याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको अभी से लिखना शुरू कर दो। देखो 3-4 बार लिख लो, यहीं पे याद हो जाएगा ये। देखो मैक्सिमम डिमांड को हमेशा क्या रखना, बीच में रखना, मैक्सिमम डिमांड को हमेशा क्या रखना, बीच में रखना। यहां लेना एवरेज लोड, ये 3-4 बार ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, कहां किसको ले रहे हो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। एवरेज लोड हो गया,
और यहां लेना क्या, मैक्सिमम डिमांड 1, मैक्सिमम डिमांड 2, मैक्सिमम डिमांड 3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इधर लेना प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी, ऊपर नीचे का झंझट छूट जाएगा इससे। ठीक है, 3-4 बार देख लोगे तो ऊपर नीचे का झंझट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा कि किसको ऊपर लेते हैं किसको नीचे लेते हैं। और इधर एक क्या लोगे, कनेक्टेड लोड। अब पहला बताओ, लोड फैक्टर क्या होता था, लोड फैक्टर होता था एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो यहां पे इसको अगर रखोगे, इसके लिए क्या निकल जाएगा, लोड फैक्टर। तो जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे। इधर क्या निकलेगा, डायवर्सिटी फैक्टर निकलेगा। इधर क्या निकलेगा, डायवर्सिटी फैक्टर। जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे। अब बताओ, मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी क्या था, प्लांट कौन सा, यूटिलाइजेशन फैक्टर था। हाँ, यूटिलाइजेशन फैक्टर। अरे भाई बोल दिया करो, यूटिलाइजेशन फैक्टर था ना, ये लिख नहीं रहो क्या तुम लोग कॉपी में। अब ये बताओ, मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड क्या था, डिमांड फैक्टर। यही तो था डिमांड फैक्टर, क्या था, मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि नहीं। अब कहीं ऊपर नीचे का झंझट है, इसको 3-4 बार कर लोगे तुम्हें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या कि एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, लोड फैक्टर होता है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड प्लस 1 2 3 4, अब बट्टे में मैक्सिमम डिमांड लोगे तो डायवर्सिटी फैक्टर हो जाएगा। फिर मैक्सिमम डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी लोगे तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई क्या कर दो, कनेक्टेड लोड कर दो, तो क्या हो जाएगा, डिमांड फैक्टर हो जाएगा। अब एक बार और ध्यान देना, एक और चीज बताए थे अभी, एवरेज लोड और प्लांट कैपेसिटी, एवरेज लोड और प्लांट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, अभी तो बताए हैं, प्लांट कौन सा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इसी को प्लांट यूज फैक्टर बोल देंगे अगर टाइम ऑफ पीरियड और टाइम ऑफ ऑपरेशन बराबर हो गया तो। इसको क्या बोलते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर। देखो ये ऊपर था ये नीचे था। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हो गया, इतना बार लिख लिया। अब एक बार और देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को गुणा कर दोगे, इन दोनों को गुणा कर दोगे, एक में बटे मैक्सिमम डिमांड है और एक में ऊपर मैक्सिमम डिमांड है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, मैक्सिमम डिमांड खत्म, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे, यानी इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, लोड फैक्टर गुणे यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, तो बताओगे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, इसका मैक्सिमम डिमांड नीचे है, इसका मैक्सिमम डिमांड ऊपर है, दोनों आपस में कट जाएंगे, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एक होता है रिजर्व कैपेसिटी फैक्टर, एक होता है रिजर्व कैपेसिटी कितना कर रहे हो, रिजर्व मतलब क्या, सुरक्षित कितना कर रहे हो। 100 मेगावाट तुम क्या कर रहे हो, 100 मेगावाट तुम क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, 80 मेगावाट यूज कर ले रहे हो, यानी रिजर्व कितना होगा, अगर रिजर्व करना चाहोगे तो 20 मेगावाट ना। तो क्या करना है, प्लांट कैपेसिटी में से क्या माइनस कर दो, मैक्सिमम डिमांड को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी। इसको माइनस कर दोगे प्लांट कैपेसिटी में से मैक्सिमम डिमांड को तो क्या मिल जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व मतलब इसको तुम क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो, अपने जगह स्टोर कर सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ गए। तो ये चार्ट तुम्हें क्या होना चाहिए, एकदम ध्यान में होना चाहिए। अब इसको मिटाओ और एक बार लिखो अपने मन से। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो एक बार और, एक बार मिटा के एक बार लिख लो, उसके बाद से इसको एंड करते हैं। कल से क्या शुरू होगा, थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक आध टॉपिक और होगा तो बताएंगे कल रिजर्व में। देखो क्या था, मैक्सिमम डिमांड था नीचे, बीच में इधर था तुम्हारा एवरेज लोड,
इधर क्या था तुम्हारा, मैक्सिमम डिमांड 1, मैक्सिमम डिमांड 2, मैक्सिमम डिमांड 3, और जितना पढ़ा है उसको भी याद रखना, कंसेप्ट वाला भी। इधर क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी, इसको तो याद ही रखना है, उसको भी याद रखना, प्लांट कैपेसिटी। और इधर क्या था तुम्हारा, कनेक्टेड लोड। हाँ, उसके बाद से इधर क्या था, इसको जब सॉल्व किए थे तो लोड फैक्टर आ रहा था, इसको जब सॉल्व किए थे तो डाइवर्सिटी फैक्टर आ रहा था। ऐसे ही तुम्हारा हाथ क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। इधर क्या था, यूटिलाइजेशन फैक्टर था। और कैसे इसको डिफाइन करोगे, मैक्सिमम डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी, क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर। मैक्सिमम डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड, डिमांड फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब इधर क्या था, एवरेज लोड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी, क्या था, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर था। इसी से याद करना कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब इस पे क्वेश्चन आज पूरा लगा लेना जाके। अच्छा, गुणा कैसे हो रहा है देखो। लोड फैक्टर क्या लिखोगे, लोड फैक्टर गुणे क्या, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर का मान कितना है, एवरेज बटे मैक्सिमम, मैक्सिमम डिमांड। इधर क्या, यूटिलाइजेशन क्या है, मैक्सिमम डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी। अब मैक्सिमम डिमांड से मैक्सिमम डिमांड खत्म, क्या बचा, एवरेज बटे प्लांट। तो एवरेज बटे प्लांट क्या था, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। इन दोनों का गुणा कर दिए तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसमें से प्लांट कैपेसिटी में से इसको घटा दोगे तो रिजर्व कैपेसिटी मिल जाएगा। तो इतना बात, अब क्वेश्चन कल करा देंगे या फिर भेज देंगे ग्रुप पे, उसको देख लेना।